सोनम ने ही दिया था राजा के मर्डर का ऑर्डर। सोनम ने चीख कर कहा था मार दो इसे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोनम ने ही दिया था राजा रघुवंशी के मर्डर का ऑर्डर। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे देखिए अलग अलग जो चैप्टर्स है, जो कहानी अब निकलकर सामने आती नजर आ रही है। और ऐसे में एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, सोनम ने चीख कर कहा था इसे मार दो। और देखिए किस तरीके से जो सोनम है अंदर से, उसके अंदर कितना गुस्सा होगा कि किसी भी तरीके से वो राजा रघुवंशी से छुटकारा पाए और जाकर अपने प्रेमी राज कुशवाहा से जाकर शादी कर ले। और ऐसे में राजा रघुवंशी हत्याकांड में लगातार बड़े अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सोनम ने राजा के मर्डर का ऑर्डर दिया था, यानी जब कॉन्ट्रैक्ट किलर्स वहां खड़े थे सुनसान जगह पर, तो सबसे पहले सोनम ने ऑर्डर दिया और चीख कर कहा कि मार दो इसे। और उसके बाद जो कुल्हाड़ी थी उससे जो राजा रघुवंशी उस पर हमला किया गया। तो बता दें कि सोनम ने ही फोटो शूट करवाने के बहाने पहाड़ी पर जाने का फैसला लिया था। मेघालय जाने का प्लान भी सोनम का ही था, जो राजा रघुवंशी की मां ने दावा किया है। और वहां पहुंचकर लगातार राज कुशवाहा के संपर्क में थी सोनम, और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को ही सोनम ने ऑर्डर दिया था कि वो राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दे। पहले सुनसान लोकेशन में ले जाना और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट किलर को कहना कि वो राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दे। और देखिए किस तरीके से लगातार ये खबरें लगातार हम आपको अपडेट दे रहे। 23 मई को फोटोशूट के बहाने राजा को सोनम ले गई थी, ये अपडेट है। शुरू से लेकर अभी तक में क्या क्या हुआ हम आपको बता दें। सोनम ने मर्डर का ऑर्डर दिया, 23 मई को फोटोशूट के बहाने राजा को लेकर गई, साथ ही राजा को सुनसान पहाड़ी इलाके में लेकर गई थी सोनम। सोनम पीछे रुक गई और आरोपी राजा की ओर बढ़ने लगी। ये कहा जा रहा था आरोपी पहाड़ी चढ़ते थक गए थे, हमले से मना कर रहे थे, लेकिन 20 लाख रुपए दूंगी, जान से मारना पड़ेगा, ये सोनम कुशवाहा ने कहा। जब जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे वो पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गए, तब सोनम ने कहा कि 20 लाख रुपए दूंगी, जान से मारना पड़ेगा, ये सोनम ने ऑर्डर दिया। हत्या करने के लिए 15,000 रुपए एडवांस पहले पे कर दिए गए थे, दे दिए गए थे। राजा के पर्स से 15,000 निकालकर आरोपियों को दिए गए। सोनम ने चिल्लाकर राजा को मारने के लिए ऑर्डर दिया, कहा इसे मार दो। आरोपी विशाल चौहान ने राजा के सिर पर कुल्हाड़ी मारी। साथ ही आरोपी आकाश राजपूत दूर से बाइक से निगरानी करता रहा कि जो राजा रघुवंशी है वो जिंदा है, मरा नहीं मरा, ये सब कंफर्म किया गया कि पहले वो मर जाए, उसके बाद ये लोग वहां से जाएंगे। तो लगातार ये देखिए, ये जो गुत्थी है ये परत दर परत खुल रही है, इसमें नए नए चैप्टर्स ऐड हो रहे हैं। और लेकिन धीरे धीरे अब जब शिलांग पुलिस इसमें पूछताछ करेगी तो और भी ज्यादा इसमें जो चीजें हैं वो साफ तौर पर नजर आएगी। अंबुज हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड में जो लगातार खुलासे हो रहे हैं अंबुज, इसमें कहा जा रहा है कि सोनम ने ऑर्डर दिया और ये कहा कि इसे मार दो, और वो भी चीख कर। अंबुज, परतें खुल रही हैं इस पूरे केस की। ये पूरा केस न केवल डरावना, घिनौना और जितनी इसके बारे में मतलब हम लोग जान रहे हैं, उतना ज़्यादा अब चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सोनम इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड तो है ही, लेकिन आप ये समझिए कि किस तरीके से वो कितनी सातिर तरीके से पहले से प्री प्लान तरीके से साजिश रची गई, किस तरीके से उस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया गया। जब कातिल थक गए तो सोनम ने उन्हें लालच भी दिया कि 20 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन इसे जान से मारना होगा। और सोनम के ही ऑर्डर पर ये बताया जा रहा है, पुलिस के सोर्सेज बता रहे हैं कि सोनम ने चीख करके कहा कि उसे मार दो, और सोनम के ही ऑर्डर पर उस पर वार किया गया। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि सोनम ने ही धक्का मार के राजा रघुवंशी को उस खाई से नीचे गिराया। इसका मतलब आप समझिए कि कितनी सातिराना तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। गुवाहाटी से ऑनलाइन डाव मंगाया गया, वो कुल्हाड़ी जिसका कत्ल के लिए इस्तेमाल किया गया है। जो ये कातिल थे उन लोगों को किस तरीके का लालच दिया गया। और सोनम की हिम्मत तब टूटी जब पुलिस को ये सुराग मिल गया था कि राज कुशवाहा सोनम ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे हम आगे अपडेट्स के। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है, और ये बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं कि सोनम ने अपने पति राजा की हत्या के लिए शादी के 5वें दिन ही साजिश रच ली थी। शादी के 5वें दिन ही
राजा रघुवंशी हत्याकांड को किस तरह से अंजाम देना है, सोनम ने इसका पूरा षड्यंत्र रच लिया था। प्रेमी राज के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। राज से सोनम बोली विधवा होकर शादी करूंगी। सोनम ने राज से कहा हम लूट की कहानी बनाएंगे। तो बॉयफ्रेंड के लिए पति को मृत्युदंड, किस तरह से 11 मई को शादी हुई, 16 मई को यानी कि शादी के 5वें दिन बाद साजिश रची सोनम रघुवंशी ने। शादी के 5वें दिन हत्या की साजिश सोनम ने रची। और साथ ही देखिए प्रेमी राज के साथ मिलकर सोनम ने प्लानिंग की। राज से सोनम बोली मैं विधवा बनकर तुमसे शादी करूंगी। इसका मतलब ये प्लानिंग, जब ये शादी की बात जब परिवारों के बीच चल रही थी, और कल भी हमने जैसे दिखाया जो सोनम की मां है या फिर राजा रघुवंशी की मां जिस तरीके से मीडिया के सामने आकर बात कर रहे थे, और ये दोनों आपस में कह रहे थे कि शादी जो है राजी खुशी से हुई है। और हमारे साथ देखिए संवाददाता भी जुड़ चुके हैं शशांक पटना से, एक बार उनका रुख करेंगे। जिस तरह से परतें खुल रही हैं शशांक, उसमें ये बात भी सामने निकलकर सामने आ रही है कि अब वो प्लानिंग कर चुकी थी, वादा कर चुकी थी अपनी प्रेमी राज कुशवाहा से कि मैं विधवा बनूंगी, उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगी। और यहाँ परिवार के लोग कल कैमरे पे आके कह रहे थे कि एकदम राजी खुशी से सारी चीजें हो रही थी, और दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे थे, राजी से शादी हुई है। शशांक बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, इस मामले में एक के बाद एक कई जो चौंकाने वाले खुलासे हैं वो एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।